अली के नाम से एक जंग जो है वो बड़ी मशहूर मारूफ है, जो अली के नाम से ही है। वो जंग कौन सी जंग है? जोर से, कौन सी जंग है? खैबर की जंग। खैबर की जंग आम बात नहीं है। खैबर की जंग, तो ये खैबर की जंग को समझना बहुत बड़ी बात है। उसको तो हमने ना काउंटिंग भी लिख के लेकर आए कि भाई कितना वजन होता है, क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या है, मन बोल देंगे, टन बोल देंगे, समझ में नहीं आता। तो हमने उसको कैलकुलेट भी किया कि यार कितना होता है, देख तो ले, क्या एक इंसान की कुव्वत होती है उतनी? इंसानी कुव्वत होती है क्या? तो आप इंसान से फिर कुछ आगे हो जाएंगे, तो समझ लें उसको। सबसे पहले तो जंगे खैबर, खैबर जो है उस पर 3000 साल से ज्यादा यहूदियों का राज था। वहां पे यहूदियों की हुकूमत थी उस किले के ऊपर, और वो किला बड़ा मजबूत किला था। उसको जीतना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि वो किले के बाजू में वो खंदक यानी एक नाले जैसा होता है, पहले बनाते थे ताकि मतलब कोई अगर दुश्मन हमला करे तो खंदक गहरी होती थी और दरवाजे उठा लेते थे ताकि लोग वहां तक पहुंच ना सके, वहां ना पहुंच सके। और दरवाजा ही मजबूत कि बंद कर दिया तो तोड़ नहीं सके, जगह ही नहीं है आपके पास जाने के लिए किले तक, तो वो अपने आप को बचा लेते थे। अब इस कदर का किला, समझ रहे हो ना कैसा किला होगा? ये किला बीच में है, आसपास में पूरे चारों तरफ से जो है पानी डाल के रखा हुआ है। आपने लाल किला देखा होगा, देखो लाल किला के पास भी वैसे ही है बनाया हुआ, आपने अगर देखा होगा तो पूरी गटर है। उस दौर में जब वो बादशाह का वक्त था तो उसमें मगरमच्छ हुआ करते थे लाल किले के भी आसपास में, तो वो दरवाजे बंद कर दो और मगरमच्छ को पानी के जरिए से आ नहीं सकता, इस तरीके का माहौल बनाते थे पहले अपने आप को सेफ करने के लिए। तो ये भी जो खैबर का किला है वो भी ऐसी बनाया हुआ था, बहुत सेफ माना जाता था कि उसको जीतना नामुमकिन चीज है। और बहुत ट्राई किए गए और भी सहाबी गए, लेकिन दो नाम ऐसे थे वहां पे। वैसे तो और बहुत बहादुर थे यहूदियों में। बहादुर को समझना है ना, क्या होता है, फाइट करते हैं ना, लड़ते हैं, कमजोर आदमी से जीत गए तो बोलेंगे बहुत आसान जीत थी, लेकिन जब बात आएगी ना सामने कैसे मजबूत थे तब समझ में आता है ना। मजबूत का मतलब है कि मरहब के जो भाई था हारिस, पहले उसको कत्ल किया है मौला अली कायनात ने। उसके तो नेजा था, नेजा उसका नेजा है ना 3 मन का था, 3 मन का नेजा। अब 3 मन सुना तुमने, 3 मन कितना होता है? कैलकुलेशन हमने तुमने इसलिए लिख के लेके आए, 112 किलो, 112 किलो का केजी का उसका नेजा। अब जो 112 किलो वजन उठा सकता है उसकी कुव्वत ताकत क्या होगी? उसकी कुव्वत ताकत तो हाइट, बॉडी बहुत बहुत जबरदस्त, जिस्मानी तौर पे बहुत ज्यादा ताकतवर, इतना मजबूत, इतना ताकतवर। उसने कई मुसलमानों को शहीद कर दिया। जो भी गए, ये मुहासरा यानी उसका घेराव करके बहुत दिन से रखा हुआ था। अब जो जाते, किसी को भी अमीर बना के भेजा जाता फौज का, तो वो हार के आ जाते, जीत ही ना पाते लोगों से। क्योंकि देख रहे हो जो 112 किलो का नेजा उठा सकता है, उसी कुव्वत की ताकत क्या होगी उसकी? मजबूत होगा ना एकदम। इतनी ताकत वाला इंसान जब सामने खड़ा है तो किसी की हिम्मत होगी नहीं। बहुतों को भेजा गया, सब वहां से फरार होके आ गए, नहीं जीत पाए। बहुत लोग गए, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत लोग गए और वो जाकर वहां से फरार होके आ गए। अब लोग कहेंगे कि अली को क्यों नहीं भेजा पहले? नबी तो जानते हैं, लेकिन हमको पता तो चले। अगर पहले ही भेज देते, पहले ही फतेह होती, तो ये मालूम ही नहीं पड़ता कि भाई दूसरों को ट्राई करने देते, शायद दूसरे भी जीत जाते। तो पहले ट्राई करवाया, ट्राई होती है ना, ट्राई कराते रहे, ये जाओ भाई ट्राई करते रहो, जीत के दिखाओ। सब गए, कोशिश करके आ गए, नहीं जीत सके। हमको मालूम पड़ गया ना कि जितना मुश्किल है, नामुमकिन है, ये मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर नहीं भेजते तो मालूम पड़ता क्या? हमको नहीं मालूम पड़ता। तो हमको मालूम पड़े कि भाई उसको जीतना आसान काम नहीं है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। और ये हजारों साल से कोई जीत नहीं पा रहा उसको, 3000 साल, यानी समझ में आ गया 3000 साल तक तो कोई नहीं आया उसको जीतने वाला। जितने साल उसको बंदे के हुए हैं उतने साल तक कोई नहीं आया उसको जीत सके, इतना मजबूत किला। और हमारे कुछ लोगों ने पहले ट्राई भी करके देख लिया कि उसको जीतना नामुमकिन चीज है। लोग फरार होके भागे, जान बचा के मतलब भाग के आ जाते थे, नहीं जीत पाते थे। बहुत सारे हमारे
मुसलमान सहाबी जो है वो शहीद कर दिए गए। क्योंकि समझ में तुम्हारे आ गया होगा, 112 केजी का नेज़ा, एक ज़रब लगावे तो आदमी कहाँ से कहाँ भागेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। वैसे ताकतवर लोगों से फाइट है यहाँ पे, आम लोगों से, कमज़ोर लोगों से नहीं है। इससे हमको पता चलता है कि अली का मर्तबा से बनना है। अब हमारे नबी ने ऐलान कर दिया। ये सब होने के बाद नबी पहले से जानते कहाँ फतेह होने वाली है, नबी पहले से जानते हैं फतेह कहाँ होगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बताता है, कॉन्फिडेंस, नबी का कॉन्फिडेंस बोलने पर, ऐलान करने पर। ये कॉन्फिडेंस क्या है उनका, किस पर कॉन्फिडेंस है? भेजा सबको है, लेकिन अब जब भेजा है सबको तब कुछ नहीं कहा कि इस पे फतेह होगी, इस पे फतेह होगी, इस पे फतेह होगी, इस पे, ऐसा नहीं कहा ना। लास्ट किस पे? अब मैं कल सुबह जिसके हाथ में झंडा दूंगा ना, जिसके हाथ में, अल्लाह उसके हाथ से फतेह दिलाएगा। फतेह से पहले बात हो रही है, अभी फतेह पे गए नहीं है, नाम ऐलान नहीं हुआ है, फौज हिली नहीं है, किसी को पता नहीं है। ऐसे आलम में हमें नबी क्या फरमाते हैं कि कल मैं ऐसे को झंडा दूंगा कि अल्लाह उसके हाथ पे हमको फतेह दिलाएगा, और वो ऐसा शख्स है, और वो ऐसा शख्स है कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अभी यहां बात क्या हो रही है? नाम ऐलान नहीं हुआ, बिना नाम के ऐलान के कॉन्फिडेंस नबी को किस पे है? अली पे है। हमारा कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? हमारा कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? जोर से। जो तमाम मुश्किलें, हाँ ये मुश्किल ही है ना, मुश्किल घड़ी है, कोई जीत नहीं पा रहा है, कोई जीत नहीं पा रहा है, ये मुश्किल घड़ी है। किसके लिए? हमारे नबी के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। मुश्किल घड़ी है कि नहीं है? अब मुश्किल कुशा है अली, सबकी मुश्किल हल करते हैं, हाँ? सबके मुश्किल कुशा है या नहीं है? सबके मुश्किल कुशा है वो। तो नबी अब उस वक्त में जीत नहीं सके, अगर हार गए तो नाम खराब किसका होगा? क्योंकि उसके पीछे भी एक मसला है, खैबर की जंग क्यों हुई, समझे? क्योंकि वो जंग खंदक के वक्त के भी लोचे है, लेकिन वो बाद में कभी उस बारे में भी बताएंगे कि भाई क्यों हुआ, मतलब जंग करने की वजह क्या थी, जंग करने की वजह क्या थी, वो कभी फिर बयान करेगी जंग हुई क्यों। सरकार जालिम नहीं थे, सरकार को जालिमों में से नहीं है कि जो जंग करे और लोगों को मतलब कत्ल करते रहे, उसके पीछे कुछ वजह है। यानी उन्होंने कई लोगों को, उनको दावत दी गई तो उन्होंने कई साहबियों को कत्ल किया है धोखे से, हर तरीके से, इसलिए उनसे बदला लिया गया कि आपने माना नहीं हमारी दावत को और हमारे लोगों को कत्ल करना शुरू किया। तो वहां पे समझो कि वहां पे उनको बताया जा रहा है कि भाई हम भी कमजोर नहीं है, हम तुमको मोहब्बत से आ रहे हैं समझाने, लेकिन समझ नहीं रहे हो। अब आगे भी मोहब्बत है, सिर्फ जुल्म नहीं है, सिर्फ जुल्म नहीं है। अब आगे क्या होता है? कल सुबह मैं ऐसे को झंडा दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह फतेह दिलाएगा, और वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अब तमाम सहाबी जो वहां मौजूद है, उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि यार शायद ये हमारा नाम लिया जाए, हमारा नाम लिया जाए। क्यों पता है क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि अब ऐलान हो चुका ना, सबका कॉन्फिडेंस है कि नबी ने कह दिया कि कल जिसको झंडा दिया फतेह हो जाएगी। सबका कॉन्फिडेंस इस बात पे कि नबी जिसको दे देंगे झंडा उसके अंदर फतेह हो जाएगी। अब फतेह हो गई तो पूरी दुनिया में ये साबित हो जाएगा, पूरी दुनिया में, कि अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, यह भी साबित हो जाएगा। अब यहां पर बात बड़ी मजबूत है, क्योंकि एक बड़ी जंग जिसकी फतेह जिसके हाथ पे होगी वो ता कयामत तक के लिख दी जाएगी, और यह भी साबित हो जाएगा कि अल्लाह उसके रसूल से दोनों मोहब्बत करते हैं, यानी वो महबूब है अल्लाह उसके रसूल का, यह भी साबित होगा। तो सुबह सब ने इंतजार किया, रात भर ऐसे ही, साहब फरमाते हैं कि ऐसे ही कश्मकश में रात गुजर गई, इसी इंतजार में, इसी ख्याल में कि यार हमारा नाम लिया जाए, अरे यार हमारा नाम लिया जाए, सुबह हमारा नाम आए। तो ऐसे माहौल में सुबह हो गई। अब सुबह हो गई तो हमारे नबी खेमे से बाहर आए झंडा लेकर, और फरमाया अली को बुलाओ। वो कहाँ है? अली को बुलाओ। अब अली पहले से क्यों नहीं आए? ये भी तो प्रॉब्लम है, पहले से आना चाहिए था उनको। भाई सब इंतजार कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं इंतजार कर रहे?
सारे साहबी इंतजार करेंगे मुझको मिले, मुझको मिले, मुझको मिले, मुझको मिले। ये क्यों नहीं कर रहे इंतजार? क्योंकि आप बीमार थे। आप क्या थे उस दिन? बीमार। पूरा मामला बीमारी के बाद वाला है, बीमारी को समझना कि आप बीमार थे, आप तंदुरुस्त नहीं थे उस दिन, आप बीमार थे। आपकी आंखों में चश्मे आंसू समझते हो, यानी जो हम लोग बोलते हैं आंख आ गया, हाँ आंख आ गई है, चश्मे आंसू, ये हुआ था आपको। तो आपकी आंखें खुलती भी नहीं थी, आपको बुलाया गया तो आप आंख खोल भी नहीं पा रहे थे, आपकी आंखें बंद हो जाती थी। अब देखो नाम किसका लिया? अली का। हमारे नबी जानते हैं ना क्योंकि तबीयत खराब है उनकी, उनकी आंखें नहीं खुलती है। अब जिसकी आंख नहीं खुलती है, जो देख नहीं पा रहे हैं, क्या लड़ सकते हैं? लड़ने की कुव्वत हो सकती है उसके अंदर? नहीं हो सकती ना। तुम्हारे खुद की भी आंख आती है तो क्या हाल होता है तुम्हारा? कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, आंखों में दर्द, शिद्दत का दर्द होता है उसमें। वैसी हालत में है वो। वैसी हालत में होने के बावजूद हमारे नबी क्या कहते हैं? अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। और ऐलान क्या हुआ है कि अल्लाह इनके हाथ पर फतेह दिलाएगा, जिसको मैं सुबह झंडा दूंगा। और बुलाया किसको? अली को। और अली क्या है? उनकी तो आंखें में आई हुई है, चश्मे आंसू की बीमारी में मुब्तला है। फिर बुलाया गया और फिर हमारे नबी ने अपना लुआब दहन ये लिया और अली की आंख में लगाया। जैसे काजल पहनाते हैं ना, वैसे अपना लुआब थूक जिसको कहते हो, ये हमारे नबी ने, उसमें शिफा है, नबी की लुआब में शिफा है, वो लिया और आंख में लगाया। जैसे आंख में लगाया तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरी आंखें ऐसी हो गई जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। मेरी आंखें ऐसी हो गई जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर हज़रत अली को वो झंडा दिया गया, खैबर की जंग का झंडा वो दिया गया। आप पहुंचे खैबर के दरवाजे के पास, जो झंडा दिया था ना, वो झंडा आपने उन यहूदियों को देखते हुए, सब देख रहे हैं झांक जाके, कौन आया अब लड़ने के लिए, कौन आया लड़ने के लिए, कौन आया लड़ने के लिए, कौन आया लड़ने के लिए, इस आलम में देख रहे हैं। अब सोचो तुम कि हमला हुआ है, किला उनका मजबूत है, उनको सेफ पता है हम सेफ है। अब वो सेफ टाइप, सेफ साइड खड़े हैं। हज़रत अली के पास में कोई सेफ साइड नहीं है, वो लड़ने आए हुए हैं, उनकी फौज लड़ने आई है। अब हज़रत अली आके पहले क्या करते हैं पता है? सबसे पहला आपने झंडे को गाड़ा, एक ही बार में, एक ही बार में गाड़ दिया। किस पे गाड़ा? जमीन में नहीं, पत्थर पे गाड़ा, पत्थर पे गाड़ दिया आपने। आपने उस झंडे को कहा ना कि अलम दीन का नगाड़ा किसने गाड़ा? पत्थर पे, अलम दीन का। तो वो दीन का अलम कहां गाड़ा? पत्थर पे गाड़ दिया आपने। सारे यहूदी बोले ये कौन आ गया है? ये इतना ताकतवर कि जिसने झंडे को जमीन में नहीं पत्थर में गाड़ दिया। अब यहूदियों ने पूछा कि भाई कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? तो कहते हैं मेरा नाम हैदर है। क्या कहते हैं वो? मेरा नाम हैदर है। हैदर का मतलब समझते हो? शेर। कौन सा शेर? फाइटर, लड़ाकू, खुखार, हमला करने वाला हैदर। मेरी मां ने मेरा नाम क्या रखा है? हैदर रखा है। मैं एक खुखार शेर हूं मैं। तो यहूदी जो थे ना, वो डर गए, जबकि वो कहां खड़े हैं? वो सेफ साइड, कोई किला जीत नहीं सकता। वहां वो जाके क्या कहते हैं कि अब हम लोग मगलूब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, ये हम पे हावी हो जाएगा। क्योंकि उनको पेशन को ही पता थी। वो कहते हैं कि तौरात में हमने पढ़ा है कि एक हैदर नाम का शख्स आएगा जो हमको बर्बाद कर देगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उसके बाद देखो मंजर कशी करो, खाली तुम रहो वहीं पे, तुम वहां से आओ मत, खैबर अकेला देखते रहो, उससे बाहर नहीं आना। मजा आएगा ये सोच के कि यार हम कहाँ हैं,
बैठे तो भले ही इंडिया में है, लेकिन खैबर का किला जरूर नजर आएगा नजर। अभी तुम वही जी रहे भी होंगे कि हम वही है, और देख रहे अपनी आंखों से कि खैबर का किला फतेह कैसे हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब झंडा गाड़ दिया और कह दिया कि मैं हैदर हूं, तो सबके सब भागने लगे। अब उनकी तरफ से लड़ने के लिए आया पहले मरहब का भाई हारिस, जिसकी मतलब जो नेजा है वो 112 केजी का है। पहले ही वार में अली ने, एक ही वार में, ज्यादा वार नहीं किए, एक ही वार में खत्म कर दिया उसको, जिसने बहुत सारे मुसलमानों को, सहाबियों को कत्ल किया, शहीद किया है, एक वार में खत्म कर दिया। अब ये खबर पहुंची किस तक? मरहब तक। अब मरहब कौन सा था? वो खुद उससे ज्यादा ताकतवर था, वो उससे ज्यादा ताकतवर था, अपने भाई से भी ज्यादा। उसको पता चला कि कोई हैदर है, उसने कत्ल कर दिया है। उसको ही पता था कि कोई हैदर ही है जो मुझे भी कत्ल करेगा, उसने भी ख्वाब देखा हुआ है, उसको भी पता है। लेकिन गुस्सा, जोश कि मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। और अब तस्वुर यही रहे कि एक मजबूत शख्सियत है, क्योंकि उसका भी जो नेजा है ना वो 3 मन का ही है, 112 किलो का, वो भी अपने भाई की तरह मजबूत, और इतना मजबूत। और उसने जर्रा जो होती है ना, जो पहनते हैं, क्या बोलते हैं, बख्तर, वो जो है ना डबल पहनी उसने। उसको पता था ना मैं मर जाऊंगा, क्योंकि हैदर है सामने, वो पहले से जानता है ये हैदर है, ये वो शेर है, क्योंकि उसने देखा है ख्वाब में अपने आप को कि वो शेर मुझे फाड़ रहा है, मार रहा है। तो जैसे ही नाम आया तो वो समझ गया कि ये वो हैदर हो सकता है जो मुझे मार दे। तो उसने क्या किया, डबल ऊपर जो पहनते हैं बचने के लिए वो भी डबल पहना, बख्तर डबल पहना, दोनों हाथ में नेज़े लिए और आ गया। अब जब सामने आया, अली को ज्यादा वार नहीं करने पड़े, ऐसे को जिसको हरा नहीं पा रहा है, अली ने उससे वार किए कई, अली बचते गए। और जैसे ही उसका वार खाली गया, अली ने एक ही वार किया, डबल हेलमेट, हाँ, कट गया। डबल जर्रा यानी जो बख्तर होता है वो भी काट दिया अपने, उसके 2 हिस्से कर दिए एक ही वार में, यानी सिर्फ जिस्म नहीं काटा है, समझ रहे हो? यानी जो उसने बचने के लिए अपने लोखंड का हेलमेट डबल पहना है, जर्रा जो है डबल पहनी है, उसके साथ 2 टुकड़े कर दिए उसके। अब 2 बड़े पहलवान जिसके ऊपर वो यहूदी नाश कर रहे थे और लड़ रहे थे, 6-7 और ऐसे भी पहलवान थे उनके पास, उनको भी अली ने मार दिया, कत्ल कर दिया। अली अकेले लड़ रहे हैं। अब वो ऐसा आलम देख के कि इनके बहादुर सारे कत्ल कर दिए जा रहे हैं, अफरा तफरी मच गई, अब भागने लगे लोग। अब वैसे आलम में एक शख्स ने, एक यहूदी ने हज़रत अली के हाथ पे पत्थर फेंक के मारा जोर से। जब पत्थर फेंक के मारा तो आपके हाथ से ढाल गिर गई। अब ढाल गिरी तो दूसरे यहूदी उठा के लेके भाग गया, मतलब इसलिए ताकि अली कोई वार बचा ना सके, अली कोई वार बचा ना सके, इसलिए क्या किया, ढाल लेके वो भाग गया। अब अली के पास ढाल नहीं, सिर्फ जुल्फ़िकार है, अब ढाल नहीं है। अब अली ने ढाल किसको बनाया, अब ढाल किसको बनाया वो देखने गए कि ढाल किसको बनाया। आप जो है दरवाजे तक पहुंच गए और खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया और ढाल की तरह उसको लेकर लड़ते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, काबे का काबा, काबे का काबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, हर कौम का मारा, हर कौम का नारा, हर सब का सहारा, हम सब का सकारा, हम सब का सहारा। नबी ने पुकारा, मुश्किल में पुकारा, मुश्किल में पुकारा, खैबर को उखाड़ा, खैबर को उखाड़ा,
खैबर का उखाड़ा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अब जिस दरवाजे को अपने हाथ में ढाल बना के लड़ते रहे, उसका वजन तो चेक कर ले। ये तुम्हारे घर का दरवाजा नहीं था जो कोई भी उठा ले। 800 मन का दरवाजा कितने वजन का है? 800 मन। अब तसव्वुर करो, जो नेजा लेके आया था 3 मन का 112 किलो, ये कितने का है दरवाजा? 800 मन। यानी केजी में डिवाइड करते हैं तो 30,000 किलो, 30,000 किलो जिसको हटाने के लिए 40 आदमी की जरूरत पड़ेगी। उतना वजन वाला दरवाजा उठाकर एक हाथ से आप लड़ रहे हैं, तो तसव्वुर करो कि अली की कुव्वत का मकाम क्या होगा। तो अली से पूछा गया, क्या अली, इतना वजनदार दरवाजा जिसको हिलाने के लिए 40 लोग हिलाने लगे, उठाने के लिए नहीं बात हो रही यहां पे, हिलाने के लिए, क्योंकि 30,000 किलो, उसको तसव्वुर ही कर लो कि 30,000 किलो कितना ज्यादा होगा। उसको एक हाथ से ढाल बना के अली लड़ रहे हैं। तो पूछा कि आप कैसे उठा लिए उसको? तो बोले मैंने उसको जिस्मानी कुव्वत से नहीं उठाया है, जिस्म की कुव्वत से नहीं उठाया है, ये मेरी रूहानी कुव्वत है कि जो उस दरवाजे को उसने उठा लिया और मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे हाथ में इतना वजन है। और आपने जो है, जब वो दरवाजा था तोड़कर जो खंदक थी उस पर ब्रिज बना दिया, एक पुल बना दिया ताकि सारे लोग किले के अंदर आ सके। और हमको फतेह खैबर जो है मिल गया कि फतेह खैबर कौन है, जो नबी ने ऐलान किया कि जिसके हाथ पर अल्लाह हमको फतेह दिलाएगा, यानी अल्लाह चाहता था कि इनके हाथ पे फतेह हो। तो वली का मकाम बुलंद, वक्त ज़्यादा हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, अभी महफिल भी है, तो बयान ख़त्म करना चाहूँगा मैं यहाँ पे ताकि आगे का प्रोग्राम भी हो सके। मैं तो जो लेकर आया था मैंने बयान किया ही नहीं कि भाई चलो कुछ बयान करना हो, लेकिन जब मज़ा आता है तो कुछ भी बयान हो जाता है। अब सबके दिल में अली के मकाम को समझो कि क्या बुलंदी है, और वो बुलंदी जो है नबी की मोहब्बत से है। हमारा दिल जो है नबी और अहले बैत की मोहब्बत से पुर रहे। जब हमारा दिल जो है अहले बैत और नबी की मोहब्बत से भरा रहेगा तो हमारे दिल में जो है गौस और ख्वाजा की मोहब्बत भी रहेगी, औलिया कराम की मोहब्बत भी रहेगी। तो हमारे दिल में उन तमाम लोग, क्योंकि हम तक जो ये दीन पहुँचा है वो ख्वाजा गरीब नवाज से पहुँचा है। हमारे तक दीन उन्होंने अहले बैत वाला पहुँचाया है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हम तक दीन पहुंचाया। कौन सा दीन? जो नबी का दीन है। नबी के दीन में मुतब्बर क्या है? तो अहले बैत है, उनकी मोहब्बत हम तक पहुंचाई। क्योंकि हमको ईमान अगर पहुंचाना है हम तक किसी को, तो अहले बैत से, अली से होता हुआ नबी तक जाएगा, और जो नबी तक जाएगा वही खुदा तक जाएगा। तो हम तक हमारे बुजुर्गों ने कौन सा दीन पहुंचाया? जो हकीकी दीन है। ये जो तबलीग है कोई नहीं कर सकता। यही असल दीन है जो गौस और ख्वाजा का दीन है। उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को लोगों के दिल तक पहुंचाया, नबी की मोहब्बत को दिलों तक पहुंचाया। यही ईमान है और यही दीन है। तो मैं अपनी बात जो है इसी बात पर ख़त्म करता हूँ। वाखिर रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम अर्राहिमीन। अल्लाहु अलैक। मेरे कहने में अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो अल्लाह अपने महबूब सदक़े में उसको माफ़ फरमाए। अस्तग़फिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह।